हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा आपके लिए एक प्रयास किया गया है जिसमें हम कोशिश करेंगे 120 सेकंड के अंदर आपका क्विक रिवीजन करा सकें। इसके लिए जो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो हम लेकर आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और यहाँ पे हम आपको जो टॉपिक्स के साथ साथ यहाँ पे एमसीक्यू भी करवाएंगे जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो आज का टॉपिक है वी डेम्स इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024, तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी भी जा सकती है। इसकी काफ़ी ज़्यादा चांस है आने के एग्जाम में, क्योंकि देखो डेमोक्रेटिक हमारा जो कंट्री है इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये डेमोक्रेसी की रिपोर्ट है ये किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा छपी गई है जिसका नाम है वी डैम करके। ठीक है, तो ये वी डैम है, ये है क्या, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसने कौन सी रिपोर्ट छपी है वो पूछी जा सकती है। तो आज ही इसको देखेंगे। देखो वी डैम का मतलब है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, वी से क्या हो जाएगा वेराइटीज, डैम से क्या हो जाएगा डेमोक्रेसी। तो ये क्या करती है, ये लोकतंत्र की संकल्पना और मापन का एक अनूठा दृष्टिकोण लेकर आया है ये वी डैम प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि ये किसी भी कंट्री में कितनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो किया जा रहा है उसकी कैलकुलेशन करके उसकी रैंकिंग देते हैं कि भैया उस कंट्री की इतनी रैंकिंग है या फिर वो इस तरह की डेमोक्रेटिक मतलब जो कंसेप्ट है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे डेमोक्रेसी में ऑटोक्रेसी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो बताने का काम कौन करता है, ये वी डैम प्रोजेक्ट बताता है कि भाई ये जो देश है ये अपने डेमोक्रेटिक वैल्यू को लेके चल रहा है या नहीं लेके चल रहा है, ये पागल बना रहा है। ठीक है, तो ये दिखाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो किसी भी देश की डेमोक्रेसी को मेजर करने के लिए 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। अब ये 5 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, देखो हिंदी में चुनावी, उदार, सहभागी, विचार विमर्श और समतावादी। तो ये 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जिसे मैं बात करता हूँ इलेक्टोरल। ठीक है, तो इलेक्टोरल का मतलब ये है कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वहाँ पर कितने लोगों को चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया है, सबसे पहले तो ये देखता है। फिर दूसरे नंबर पे देखता है किसी भी देश के द्वारा वहाँ के जो लोग हैं जैसे महिला पुरुष हैं तो उनको लिबर्टी दी गई है या नहीं दी गई है, उनको आज़ादी है या नहीं है चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की। दूसरा ये चीज़ देखता है। फिर तीसरा देखता है पार्टिसिपेटरी का मतलब है किन किन लोगों को चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का राइट दिए गए हैं और किन को नहीं दिए गए, या सभी को दिए गए या फिर कुछ को ही दिए गए। तो इन चीज़ों को मेजर करता है। फिर चौथे नंबर पे ये देखता है डेलीब्रेटिव का मतलब है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे ली जा रही है, डिसीजन किस तरीके से लिए जा रहे हैं। डिसीजन लेने के लिए वो विचार विमर्श कर रहे हैं, वो सत्य असत्य का पालन देख रहे हैं कि भाई क्या ट्रू है क्या रॉन्ग है ना, ट्रू एंड फॉल्स को मेजर करते हैं, या फिर वो नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते, या फिर वो अपनी मर्जी से ही डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखता है। फिर उसके बाद में ये समतावादी, इगेलिटेरियन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ के जो ग्रुप्स हैं, उन सबको साथ लेके चलता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर को तो ज़्यादा महत्व देता है और किसी पर्टिकुलर को कम महत्व देता है। तो ये चीज़ देखा जाती है। समतावादी में क्या होगा, इक्वलिटी लेके चलने का कार्य करता है। ठीक है, तो इन 5 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये वी डैम क्या करता है, किसी भी कंट्री की डेमोक्रेटिक सिचुएशन बताता है कि भाई उसका स्टेटस क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वी डैम इंस्टीट्यूट है, इसने 2024 के अंदर एक रिपोर्ट छापी है। ठीक है, तो रिपोर्ट का टाइटल क्या दिया गया है, डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग द बैलेट। हिंदी में बोले तो मतदान में लोकतंत्र की जीत और हार नाम से इसने ये टाइटल दिया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मतदान में लोकतंत्र की जीत और हार का टाइटल इनमें से किसके द्वारा दिया गया, या वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा इनमें से कौन सी रिपोर्ट अभी पब्लिश की गई है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो भारत का स्टेटस इन्होंने बताया वो क्या बताया, इंडिया एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है किसी 1 पर्सन रूल। ठीक है, किसी भी देश में वहाँ की जो इलेक्शन प्रोसेस है वो तो क्या होता है सही समय से कंडक्ट किया जाता है। जैसे हर 5 साल में इलेक्शन होनी चाहिए, तो ऐसे इंडिया में क्या हर 5 साल में इलेक्शन तो हो रहे हैं, पर यहाँ पर क्या है 1 पर्सन रूल की बात करता है ये। और साथ में ये कहता है कि जो यहाँ की जो मशीनरी है, इलेक्शन प्रोसेस है, वो सब उनका झुकाव किधर होता है, उस 1 पर्सन की तरफ होता है या 1 पार्टी की तरफ होता है कि वो उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो उसके फेवर में डिसीजन ले रहे होते हैं, उसके लिए ही कार्य कर रहे होते हैं। तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है वी डैम इंस्टीट्यूट कह रहा है। तो क्या क्या है इसने इंडिया की स्टेटस बताते हुए कहा है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी स्टेटस है वो कैसा है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वाला स्टेटस है कि यहाँ पर 1 पर्सन रूल है। और यहाँ पर जो
गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उन सब का झुकाव किधर है, उस 1% की तरफ है। वो अपने डिसीजन खुद ब खुद ले रहा है, वो डेमोक्रेटिक जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश की गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपके लिए MCQ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ approved a controversial anti-LGBTQ bill, the Human Sexual Right and Family Values Bill। तो ये हाल ही में किस देश ने, किस संसद ने विवादास्पद LGBTQ विरोध विधेयक, मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक को मंजूरी दी है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। टोंगो, नाइजीरिया, घाना या लिबेरिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये अपने आगे वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देख पाएंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन क्या होता है, UPSC जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर अदर स्ट्रीम के जो एग्जाम्स हैं वहाँ सभी जगह ये पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा घाना। अभी घाना ने क्या है, जो फैमिली वैल्यूज़ को महत्व देते हुए, अभी एक्चुअली क्या है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये LGBT कम्युनिटी ग्रो कर रही है, तो इससे क्या हो जाए, जो मोरल फैमिली वैल्यूज़ है वो डिमिनिश होते जा रहे हैं। तो उन्हीं को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने जो LGBTQ हैं इनको क्रिमिनलाइज्ड डिक्लेयर किया है। अगर मान लीजिए कोई LGBT कम्युनिटी से आते हैं और वो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, LGBTQT में तो इंडल्ज है, तो उनको 3 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है इस बिल के अंदर। और साथ साथ अगर कोई LGBTQ के एडवोकेट करता है, उसके फेवर में कार्य करने की कोशिश करता है, उनको सपोर्ट करता है, तो उसको 5 साल तक की जेल देने का इसमें प्रोविजन किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कौन सी कंट्री ने किया है, घाना ने किया है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो फिर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।